हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके काफ़ी सारे से इसके देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अगर हम इतने लंबे शब्दों में ना समझ करके अगर छोटे शब्दों में समझें तो ये है कि जो एक कंपनी होती है, मान लो एक कंपनी है, ये इंडिविजुअल है। मान लो हमारी कंट्री का कोई इंडिविजुअल है, इंडिया है ये, ठीक है। इस कंपनी इस इंडिया इंडिया की कोई कंपनी हो गई या फिर कोई फर्म हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट हो गई, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री के बिजनेसेस में। मान लो इसको जर्मनी मान लो, या फिर सिंगापुर मान लो, कोई भी मान लो, इस कंट्री में जो बिजनेसेस हैं इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया के हैं ये, फर्म्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री के फर्म में। और फिर अब इनको क्या मिलेगा, ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे लंबे लाइनों में लिखा है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो दैट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमेस्टिक इक्विटी इन वन ऑब्टेनिंग अ लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल इन इंटरप्राइज रेसिडेंस। उनके कुछ कंट्रोल भी होते हैं, जिस कंपनी या फिर जिस भी फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% का मान लो इनके पास कंट्रोल भी रहता है। 10% या कुछ परसेंट का कंट्रोल रहता है इनके पास। ठीक है, तो ये FDI हो गया। समझ आएगी बात, FDI होता क्या है। ये एक कंट्री दूसरे कंट्री के बिजनेसेस में या फिर फॉर्म्स में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इन्वेस्ट करती हैं, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इनका कुछ कंट्रोल भी होता है, ये जो है इसका कुछ कंट्रोल भी होगा इस कंट्री का। ठीक है, इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस कंट्री को क्या क्या मिलेगा, इस कंट्री को इंटरेस्ट मिलेगा, और इस कंट्री को इस कंट्री के फॉर्म के ऊपर कुछ परसेंट का कंट्रोल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है FDI। ये की एलिमेंट होता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का, बिकॉज इट क्रिएट्स स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग लिंक्स बिटवीन इकोनॉमीज। अब इन दोनों कंपनी, इन दोनों कंट्रीज के बीच में लिंक तो क्रिएट हो गया ना, और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। काफ़ी बारी री इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाते हैं। इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, फिर कुछ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल क्या होता है, इसमें जो कंट्री है, ये कंट्री है मान लो जो कि हमने दूसरी ली थी, जर्मनी है, और ये है इंडिया। ठीक है, तो इसने इस कंट्री ने अपनी शेयर्स रिलीज़ करे, किसी इस कंट्री की कोई फर्म है, उसने अपने शेयर्स जो है रिलीज़ करें। ठीक है, तो इस कंट्री ने उस शेयर को खरीद लिया। जैसे हमारी कंट्री ने, इंडिया ने इसको परचेज कर लिया। ठीक है, इस शेयर को परचेज कर लिया इसने, तो अब इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और 10% का कंट्रोल। इसमें तो 10% का कंट्रोल ही होता है, तो इसको 10% का कंट्रोल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विटी कैपिटल होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, री इन्वेस्टेड। अब इसको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, इसने इस कंट्री के फर्म ने इसे वापस नहीं लेकर के वापस से इसमें इन्वेस्ट ही कर दिया, उसी में रहने दिया, इसको री इन्वेस्टमेंट की तरह। ठीक है, तो वो री इन्वेस्टेड अर्निंग्स हो जाते हैं। और इंट्रा कंपनी लोन्स, सर जो है इसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं, मतलब लोन्स भी लेना और बोरो करना, देना, मतलब ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो ये इस कंट्री से लोन भी ले सकती है, बोरो कर सकती है, तो ये इंट्रा कंपनी लोन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं इसके क्या होते हैं। हॉरिजेंटल इन्वेस्टमेंट, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट और कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट। हॉरिजेंटल में क्या होता है, ये जो कंट्री है, इस कंट्री की कोई फर्म है, ठीक है, और ये कंट्री है, इस कंट्री की कोई फर्म है, या फिर ये कंट्री मान लो, तो इस कंट्री के फर्म ने या जो बिजनेस ओनर है इस कंट्री में गया और इसने अपना बिजनेस खोल दिया यहीं पे। ये यहाँ पे तो चल ही रहा है, यहाँ पे भी खोल दिया, मतलब जैसे मैकडोनाल्ड हो गया या फिर अमेजोन हो गया, तो इनका दूसरी कंट्री में भी सेम बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और सेम बिजनेस पूरा ओपन कर लिया है, तो ये हॉरिजेंटल होता है। सेम बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, इसमें वर्टिकल में डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। मान लो कि ये फॉर्म है, ये एक कंट्री है और इसमें एक फॉर्म है, ये कंट्री है, इसमें मान लो एक फॉर्म है, या फिर मान लो ये सिर्फ एक कंट्री है और इसने इन्वेस्टमेंट्स करी। यहाँ पे इसने पूरा एकदम अपना फॉर्म जाके वापस से नहीं खोल दिया, इसमें क्या करे, रिलेटेड जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो करें। मान लो इसका फॉर्म, ये जो फॉर्म है, ये अभी बताया मैंने मैकडोनाल्ड, तो ये बर्गर का है, तो इसने सिर्फ यहाँ पे बर्गर की जो रॉ मटेरियल्स होते हैं बर्गर के, सिर्फ वही यहाँ पे उसका ही बिजनेस यहाँ पे खोला है, पूरे बर्गर का नहीं खोला है। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, एकदम अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करना। या तो अपना फर्म खोला है लेकिन एकदम अनरिलेटेड है, इस कंट्री में दूसरा फर्म है और इस कंट्री में दूसरा फर्म खोल लिया, या फिर दूसरे फर्म में जा करके इन्वेस्टमेंट करी है, उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है लेकिन दूसरे फर्म, इस कंट्री के अपने वाले से अलग कोई बिजनेस चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करा है, तो ये हो गया क्या, कॉन्ग्लोमरेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका मतलब ये फ्लोज कैसे करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है। अगर अपनी कंट्री बाहर अगर कोई काम हो रहा है तो कहीं पे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हो सकता है नहीं भी पड़ती है। सब कुछ एकदम ठीक है तो नहीं भी पड़ेगी। कोई वॉर्स चल रहे हैं या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो अप्रूवल की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो इसमें जब गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गवर्नमेंट रूट जिसमें कि गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक रूट इसमें ना गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हमारे इंडिया में जैसे आरबीआई है, तो आरबीआई की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे इंडिया का कोई फर्म है, ये इन्वेस्ट कर रही है किसी और कंट्री के फर्म में, तो इसको ज़रूरत नहीं है कि अब ये आरबीआई से पहले परमिशन ले, गवर्नमेंट से परमिशन ले, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑटोमेटिक रूट में होता है, गवर्नमेंट वाले में लेना पड़ता है। ये हमारी कंट्री में तो होता है, बाकी किसी और कंट्री में होता है या नहीं, आई एम नॉट डैम श्योर। इसमें क्या होता है, FIFP इसका जो फुल फॉर्म है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है, ठीक है। इसमें ये एप्लीकेशन जो होते हैं एक ही बार में क्लियर हो जाता है, एक ही स्टेप में अप्रूवल मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स करने पड़ते होंगे, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप में मिल जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आई, ये है, ओके। तो थैंक यू, इतना ही था। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसके बेनिफिट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स और बाकी की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।